नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आपको यहाँ पर यूबी एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, ठीक है? और हम लोग यहाँ पर जो है यूजीसी, एनटीए, नेट, जीआरएफ पेपर 1 का जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जो कि हमारा एक सेशन चल रहा है, ठीक है? जो आपका स्टार्ट हुआ है मार्च 2023 से लेके जून 2023 तक आपका ये सेशन चलेगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पर डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस मिलेगा, इसमें आपका 100 प्लस क्वेश्चन, ठीक है? तो 100 प्लस आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? और जिसमें हमारा सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा सिर्फ, ठीक है? तो हमारा सिर्फ इसमें क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर है वही होगा और पूरे ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, पूरे ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर उसी को सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी हमारा जो है मार्च 2023, ठीक है? तो मार्च महीने का चल रहा है सेट प्रैक्टिस, ठीक है? उसके बाद आपका मार्च खत्म होगा तो हम लोग अप्रैल महीने का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, ठीक है? तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है? ये हमारा 4 महीने का भी यहाँ से सेट प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है? तो टोटल आपका 120 डेज होता है मार्च से लेकर जून तक, ठीक है? जून एंड तक, ठीक है? तो आपका जून एंड तक आपका 120 डेज होता है, तो हम लोग लगभग 120 वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और आपका जो है लगभग 15,000 क्वेश्चन को मिलेगा, ठीक है? आपका 15,000 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? आपका जितना भी पेपर 1 में यूनिट होता है, यूनिट टोटल यूनिट चैप्टर, ठीक है? उसका यहाँ पर क्वेश्चन होगा, सिर्फ आपका डीआई, मैथ्स और पैसेज को छोड़ाकर, ठीक है? तो और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को आ, और भी क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है? इसके अलावा जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए आपका यूवी एकेडमी में, तो यूवी एकेडमी में ये आपका प्लेलिस्ट है, ठीक है? और ये प्लेलिस्ट का थंबनेल है, देखिए ये आपका जो है प्लेलिस्ट का थंबनेल है, ठीक है? तो ये आप यूवी एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपका इस प्रकार का थंबनेल मिलेगा और यहाँ पे आपको लगभग 70 वीडियो, ठीक है? तो आपका 70 वीडियो पहले से बनाया हुआ है, ठीक है? तो 70 वीडियो आपका पहले से बनाया हुआ है क्वेश्चन का, ठीक है? क्वेश्चन आंसर दोनों इसमें, ठीक है? तो आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, ठीक है? जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये देखिए लगभग आपका यहाँ पर 5,000, ठीक है? तो आपका यहाँ पर 5,000 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? 5,000 क्वेश्चन मिलेगा और हर एक वीडियो में 50 से 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो इसको पढ़ना जरूरी है आपके लिए और जो बच्चे जो है इस पूरे प्लेलिस्ट को देख लेंगे, तो जो बच्चे इस पूरे प्लेलिस्ट को देख लेंगे उन्हें मैं गारंटी मैं देता हूँ कि आपका जो है पेपर 1 में 80 प्लस लाने से कोई भी रुक नहीं सकता, सिर्फ आपका डीआई, पैसेज और मैथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो आपका 80 प्लस लाने से कोई भी रुक नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। तो अभी हम लोग जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? और जो कि ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है वो आपका केवीएस मदान, ठीक है? तो केवीएस मदान जो किताब है, केवीएस मदान की जो किताब है 2021 एडिशन की, उसी का ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ किताब है, वही क्वेश्चन है आपका, ठीक है? तो जिन बच्चों के पास किताब है वो आपका किताब से भी रिवाइज कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का है the variable the variable manipulated by the researcher in an experiment is called the option B independent variable, इसे independent variable बोलते हैं। the variable manipulated by the researcher in an experiment is called the independent variable उसे बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपका 2 है which of the following, तो which of the following would not be an appropriate synonym for the dependent variable, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में डी, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल का कोई जो है आपका नॉट एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्सपेरिमेंट वेरिएबल। बाकी आपका सबका आउटकम वेरिएबल का है, रिस्पॉन्स वेरिएबल का है और इफेक्टिव वेरिएबल का है। इसमें आपका जो आंसर है पहले से किया हुआ है, ठीक है? तो हम जो इसको वन लाइनर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 203 है एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज द, तो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज द ऑप्शन नंबर सी टाइम टेकन टू कंप्लीट ए टास्क, ठीक है? तो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए टास्क, ठीक है? बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, हाइस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा और पोस्टल कोड नहीं होगा। 204 आपका क्वेश्चन नंबर है जनरलाइज कंक्लूजन, तो जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, ऑप्शन नंबर सी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बोलते हैं। तो जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, ऑप्शन नंबर सी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बोलते हैं। 205 में क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट
ऑफ ए पॉपुलर फॉर ए सर्वे इन ऑप्शन बी सैम्पलिंग बोलते हैं, तो उसे सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। 206 नंबर है रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स अल्टीमेटली वांट द आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चन टू पर्टेन टू द ऑप्शन नंबर सी टारगेट पॉपुलेशन। तो रिसर्चर अल्टीमेटली वांट द आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चन टू पर्टेन टू द टारगेट पॉपुलेशन। 207 में क्वेश्चन है व्हेन ए रिसर्च प्रॉब्लम इज, तो व्हेन ए रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो व्हेन ए रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल मेथड इज ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। 208 में क्वेश्चन है एन इन्वेस्टिगेटर, तो एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द वोकेशनल एस्पिरेशंस ऑफ विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन इन ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, ये शुड इंटेलेक्ट इज सैंपल बाय यूजिंग ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। 209 नंबर है द टाइप ऑफ सैम्पलिंग, द टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर each a person in population has equal chance of being selected is option B, option A probability sampling, ठीक है। the type of sampling where each person in population has equal chance of being selected is ऑप्शन नंबर है probability sampling बोलते हैं उसे। 210 नंबर है here some people have, तो here some people have greater chance of being elected than other members of the population, it is option B non probability sampling। तो here some people have greater chance of being elected than other members of the population, it is a non probability sampling। 211 नंबर है which of the variable, तो which of the variable cannot be expressed in quantity term, तो right answer option D professional attitude। तो which of the following variable cannot be expressed in quantitative terms, option D professional attitude। 212 नंबर है a representative, तो a representative sample is essential, option नंबर सर्वे मेथड, तो a representative sample is essential ऑप्शन नंबर सैंपल मेथड सर्वे मेथड। 213 नंबर है विच वन इज नोन एज, तो विच वन इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो आपका यहाँ पर कौन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है ऑप्शन नंबर है कोटा सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो आपका कोटा सैम्पलिंग जो है इट इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। 214 नंबर है वाइल द स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन इंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, द मेजर बेस्ड अपॉन ए सैंपल इज नोन ऑप्शन नंबर सी स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है, इसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 215 नंबर ए रिसर्चर सेलेक्ट से, तो ए रिसर्चर सेलेक्ट से प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी ए सिंपल रैंडम सैंपल। The researcher selects a probability sample of 100 out of the total population. It is called option number B a simple random sample। नेक्स्ट आपका है 260 नंबर researcher divide the school, तो a researcher divide the school student on the basis of gender and then by using the random digit table he selects some of them from his group, this process is called option number B stratified random sampling बोलते हैं इसे। 217 नंबर है टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च, टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च द सैंपल शुड बी ऑप्शन में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। 218 है रिसर्चर कैन कीप द सैंपल साइज लो इफ द पॉपुलेशन इज, रिसर्चर कैन कीप द सैंपल साइज लो इफ द पॉपुलेशन ऑप्शन सी हेमोजीनस, ठीक होमोजीनस बोलते हैं। 219 है which technique is generally, तो which technique is generally followed when the population is finite, option में सी systematic sampling technique, तो which technique is generally followed when the population is finite, option में सी systematic sampling technique। 220 नंबर है cluster sampling is used when, तो cluster sampling is used when option में डी both A and C, तो population is scattered, तो cluster sampling is used when population is scattered and sample size is to be kept large and long survey is needed, तो इन देयर क्लस्टर सैम्पलिंग इज यूज, ठीक है। बाकी आपका जब आपका पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो इसमें आपका क्लस्टर सैम्पलिंग यूज नहीं होता है। 221 है ए रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्सेस द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोटा सैम्पलिंग, इसे कोटा सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। ए रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्सेस द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन बी कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। 222 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो आपका इसमें कौन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो आपका कोटा सैम्पलिंग और परपोसिव सैम्पल इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 223 है if a researcher selected 5 schools at random and then interviewed each of the teachers in those 5
school the researcher used option number C cluster and cluster random sampling. So if a researcher selected 5 schools at random and they interviewed each of the teacher in those 5 schools, the researcher used option number C clusters and random sampling. 224 आपका क्वेश्चन नंबर है. Which of the following terms, best describe data that were originally collected at an earlier time by a different person for a different purposes? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी सेकेंडरी डाटा, ये आपका सेकेंडरी डाटा आंसर होगा यहाँ पर. 225 है. फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना कौन सा यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रोसीड्यूर है. तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी सी डी इज राइट. ठीक है, बी सी बी डी. तो सबसे पहले आपका कोटा सैम्पलिंग, उसका आपका परपोसिव सैम्पलिंग, उसका आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग. ठीक है, तो कोटा सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग. 226 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मेथड सैम्पलिंग. ठीक है, तो ये आपका गलत है दोनों क्वेश्चन यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दोनों गलत है. ठीक है. 228 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. तो 2 स्टेज रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, तो 2 स्टेज रैंडम सैम्पलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है. 229 है. विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड. तो ऑप्शन नंबर है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन random sampling. तो convenience sampling is an example of non-random sampling method. The purpose of stratified random sampling is to make certain that for proportionate representation from different categories. The purpose of stratified random sampling is to make certain that for proportionate representation from different categories. 231 है. A correlation coefficient is based characterized by option number A measure of the extent of the relationship between two variables. A correlation coefficient is based characterized as a measure of the extent of the relationship between two variables. ठीक है. 232 है. Responding to a substances. तो responding to a substances like a sugar pill as if it was a drug is for option number the placebo effect. Responding to a substance like a sugar pill as if it was a drug is called the placebo effect. 233 है. What is a cross sectional design. तो आपका क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है. तो ऑप्शन नंबर सी द कलेक्शन ऑफ डाटा ओनली वंस फ्रॉम डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट दैट बिलोंग टू एन इंस्टीट्यूशन. 234 है. रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड इथिकल इफ इट. तो रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड इथिकल इफ इट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी if it does not ensure privacy and anonymity of the respondent. 235 नंबर है क्वेश्चन. ethical transgression. तो ethical transgression is option B define ethical principle. तो ethical transgression is define ethical principle. 236 है. which of the following ideas is not, तो which of the following ideas is not associated with the stance of situationship. तो option D all of the above. तो which of the following ideas is not associated with the stance of situation ethics. option number B anything goes, the in satisfy the means and no choices. ठीक है, ये आपका सिचुएशन एथिक्स से एसोसिएटेड नहीं है. 237 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ हार्म दैट माइट बी सफर्ड बाय रिसर्च पार्टिसिपेंट. ऑल ऑफ द ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द होगा. ठीक है, तो फिजिकल इंजरी, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड इम्पेयर्ड डेवलपमेंट. ठीक है. 238 है. द मेन पर्पस ऑफ पर्सनल डाटा बीइंग केप्ट कॉन्फिडेंशियल इन रिसर्च स्टडीज. द मेन पर्पस ऑफ पर्सनल डाटा बीइंग केप्ट कॉन्फिडेंशियल इन रिसर्च स्टडीज. ऑप्शन नंबर बी apprehension of harm, identification or disclosure of personal information. ठीक है. 239 है. which method is most, तो which method is most directly associated with lack of informed consent. तो ऑप्शन नंबर सी covert observation. तो which method is most directly associated with lack of informed consent. ऑप्शन सी covert observation. 240 है. which of the following, तो which of the following is a form of harm that might be suffered by research participant. Option B all of the above. Which of the following is a form of harm that might be suffered by research participants. तो psychological distress, physical injury and loss of self-esteem. ठीक है. 241 है. The act of publishing the same data and results in more than one journal or publication refers to which of the following professional studies. Option B duplicate publication. The act of publishing the same data and result in more than one journal or publication refers to which of the following professional issues.
ऑप्शन नंबर बी डुप्लीकेट पब्लिकेशन। 242 है why is it important that why is it important that personal data about research participants be kept within secure confidential record? Option number A to observe principle of research ethics. ठीक है, तो why is it important that personal data about research participants be kept within secure confidential record to observe principle of research ethics? ठीक है, 243 है the importance of measurement. The importance of measurement in quantitative research is that option number D, all of the above. The importance of measurement in quantitative research is that it allows to delineate fine differences between people or cases, and it provides a consistent device or yardstick. So it provides a consistent device or yardstick. It allows for precise estimates of the degree of relationship between concepts. 244 है one of the preoccupations of one of the preoccupations of quantitative research is with generalization, which is a sign of option number external validity. ये आपका external validity का sign है, ठीक है। 245 है population generalizability. तो population generalizability is refers to option number C, the degree to which a sample represents the population of interest. ठीक है, तो population generalizability refers to the degree to which a sample represents the population of interest. 246 है the degree to which results of a study can be extended to other setting of condition described option number D ecological generalizability. ठीक है, the degree to which results of a study can be extended to other setting or condition describe ecological generalizability. ठीक है, नेक्स्ट आपका 247 क्वेश्चन है द रिसर्च डिजाइन इज, आपका रिसर्च डिजाइन क्या था? द रिसर्च डिजाइन इज ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज of the data collection and its analysis. 248 है recognizing our own values in pursuit of research is essential because recognizing our own values in pursuit of research is essential because it allows us to be honest with ourselves about what may influence our research. 249 है as the value of one variable, so as the value of one variable is increasing, the value of second variable is also increasing, then the correlation coefficient will be option number positive. ठीक है, 250 है which form of reasoning, so which form of reasoning is the process of drawing a specific conclusion from a set of premises, option number C inductive reasoning. So which form of reasoning is the process of drawing a specific conclusion from a set of premises, तो इंडक्टिव रीजनिंग आपका क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, 251 it is important that academics produce research that can be widely used and valued by academic community around the world. This is termed as option number B citation impact. It is important that academics produce research that can be widely used and valued by academic community around the world. This is termed as option B citation impact. ठीक है, 252 है क्वेश्चन में 252 है the problem of researcher seeing only what they expect to see is called the problem of researcher seeing only what they expect to see is called option number researcher bias बोलते हैं। the problem of researcher seeing only what they expect to see is called option number researcher bias बोलते हैं। ठीक है, 253 है which of the following is most appropriate to impart training of for SPSS, a software package used for statistical analysis. So which of the following is most appropriate to impart training for SPSS, a software package used for statistical analysis? Option C workshop. 254 है which of the following is essentially an academic meeting? Option number A colloquium is essentially an academic meeting. 255 है in which of the following, so in which of the following is it required to cite sources in a bibliography at the option number D paper? In which of the following is it required to cite sources in a bibliography at the option number B D paper? Which of the following, so which of the following is most likely to make use of internet? Option number A web conference. So which of the following is most likely to make use of the internet? Option number A web conference. 257 है which of the following is published in a journal? Option number C both A and B. So which of the following is published in a journal? The article and paper is published in a journal. 258 है a researcher conducted 3 experiments with 100 subjects, each following informed design instead of one experiment with 300 subjects. This is known as option number D validation.
वैलिडेशन बोलते हैं। तो रिसर्चर कंडक्टेड 3 एक्सपेरिमेंट विथ 100 सब्जेक्ट each following uniform design instead of one experiment with 300 subject. This is option number D, validation. 259 है kindly look at the following question. So kindly look at the following question. Why is stressful living result in heart attack? In this type of question, we need to look at relationship between two aspects of a situation data, how and why. So which kind of research helps in the above situation? Option number D, explanatory research. ठीक है, explanatory research आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 260 है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। तो कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 इज राइट। ठीक है, तो कैटेगोरियल वेरिएबल, तो कैटेगोरियल वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट, इसके लिए आपका सही है। एंड कंटिन्यूस वेरिएबल आर मेजर्ड ऑन आइदर ऑन इंटरवल और रेशियो स्केल, ये आपका दोनों सही है, आपका थर्ड गलत है। ठीक है, तो बोथ कैटेगोरियल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड अगेंस्ट एनी स्केल एज पर गलत है। 261 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू सैम्पलिंग फ्रेम, तो इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स, तो ए लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए सैंपल विल बी सिलेक्टेड रेफर्स टू ए सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, 262 है द मल्टी स्टेज, the multi-stage cluster, the multi-stage cluster sample is most helpful bin, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ देवा। द मल्टी-स्टेज cluster sample is most helpful bin, there is a wide geographical dispersion of population, the researcher has time and money constraints and the researcher would use a probability sample in order to generalize the result, ये आपका तीनों सही है। 263 है the standard error, the standard error is an estimate of the standard deviation of a statistic. The standard error is a statistical measure of option number B, the extent to which a sample mean differs from the population mean. ठीक है, 264 है which of the following, तो which of the following statement refer to data processing error, तो ऑप्शन नंबर बी error in faulty, तो error in faulty application of technique of coding and managing data, तो which of the following a statement refer to data processing error, तो error in faulty application of a technique of coding and managing data। 265 है look at the following statement in context of experimental research, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द वेब, तो आपका सभी सही है। ठीक है, तो लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो द रिसर्चर्स रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट टू ग्रुप, ये आपका सही है। दे प्रोवाइड कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड वेरिएबल with an objective to isolate the effects of the independent variable on the result. The treatment condition may be physically manipulated, ये भी सही है। there is, तो there is a statistical comparison of the group, ये भी सही है। the experiment is designed to reduce the threats to internal validity and external validity, ये आपका सही है। 260 है in social sciences, so in social sciences it is very difficult task to get the most reliable result, consider the following statement in this context, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो which of the above statement apply in the context, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 5 6 ऑल आर राइट। ठीक है, तो आपका सभी सही है। तो इन सोशल साइंसेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट द मोस्ट रिलायबल रिजल्ट, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो आपका जो है which of the above statement apply in the context, so all the above statement apply in the context, so the wording of question ये भी सही है। the physical setting of interaction ये भी सही है। the mood of respondent ये भी, the mood of the interviewer, the nature of interaction and the regression effect of an instrument ये भी सही है। 267 है the research design is specifically related to, the research design is specifically related to which of the following features in research, option number B 1 2 3 is right, so the research design is specifically related to which of the following features in research, so sample selection, formulation of a plan, the formulation of a plan and deciding about the tool of for data collection, ये आपका तीनों सही है। in a research, so in a research the total population is small, the easy method of sampling is to number each element using separate slips of paper for each element, all the slips are put in a bowl, the researcher picks them out one by one without looking until the number of slips selected equals the desired sample size, this technique can be termed, so this technique can be termed option number B fish ball sampling method, तो इसको fish ball sampling method बोलते हैं। ठीक है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन देन फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन देन फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर इस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी 134 इज राइट। ठीक है, तो आपका एक और तीन चार राइट है, सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज interpretation and meaning get more attention than formulation of generalization। तो historical studies, philosophical studies and ethnographic study आपका तीनों सही है। ठीक है, which of the following statement are correct in the context of descriptive research। तो ऑप्शन नंबर डी all of the above are correct in context of descriptive research। तो this describe the characteristics of the population or phenomenon that is being studied। the method This methodology focuses more on what of the research subject matter rather than why of the research is subject। ठीक है, why of research subject, and this should preferably be a qualitative research। ठीक है, आपका तीनों सही है। through which research method the manipulation of an independent variable and its effect on dependent variable is examined with reference to a hypothesis under controlled condition। Option D experimental research। So through which research method the manipulation of an independent variable and its effect on dependent variable is examined with reference to a hypothesis under controlled condition, and this is example of experimental research। ठीक है, consider the following statement। तो consider the following statement about hypothesis। तो right answer option number A 1 2 3 4 is right, 1 2 3 is right। तो consider the following statement about a hypothesis। तो research hypothesis should be capable of verification, ये आपका सही है। रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल स्पेसिफिक एंड कॉन्सेप्चुअली क्लियर, ये भी सही है। रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी सही है। रिसर्च हाइपोथेसिस शुड नॉट बी ऑपरेशनलाइजेबल एज हाइपोथेसिस इटसेल्फ में बी एंड एज्यूम्ड वैल्यू, ये आपका गलत है। ठीक है, 273 है शिफ्ट इन रिस्पॉन्स। तो शिफ्ट इन रिस्पॉन्स एटीट्यूड इन रिस्पॉन्डेड between 2 points during data collection is called option number C regression effect। तो shift in response attitude in responded between 2 points during data collection is called option number C regression effect। ठीक है, 274 है the time frame during which a research study explores a situation or problem is called option number A reference period। तो the time frame during which a research study explores a situation or problem is called a reference period। 275 है from the list given below identify those which are called non probability sampling procedure। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 3 5 इज राइट। ठीक है, तो from the list given below identify those which are called non probability sampling procedure। तो ऑप्शन dimensional sampling, snowball sampling और आपका जो कोटा सैम्पलिंग आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 276 कॉमनली यूज्ड साइंसेस। तो कॉमनली यूज्ड साइंसेस सच एज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेडिसिन डिजाइन which make us of which make use of manipulation and control testing in order to understand the option number gradual process। ठीक है, 277 है लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आपको बताना विच वन ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल। ठीक है, तो लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो द रिसर्चर रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट टू ग्रुप, they provide control over extraneous variable with an objective to isolate the effects of the independent variable of the on the result। ये भी सही है आपका। they provide control over extraneous variable with an objective to isolate the effects of the independent variable on the result। the treatment condition may be physically manipulated। there is the statistical comparison of the group and the experiment is designed to reduce the threats to internal validity and external validity। आपका चारों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर राइट। ठीक है, तो ये पेशेंट्स बिलीव दैट ही सी इज रिसीविंग ट्रीटमेंट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिज रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस इवन इफ ट्रीटमेंट इज इनफेक्टिव, आपका सही है। A placebo study involves 2 or 3 groups depending on whether or not the researcher want to have a control group। If the researcher decides to have a control
group, the first group received the treatment, the second received the placebo treatment, and the third, the control group received nothing. Next आपका the decision about the group allocation can be made through randomization. ठीक है, तो ये आपका सही है. 279 है. The researcher manipulate two or more independent variable factors simultaneously to observe their effect on the dependent variable. This design allows for the testing of two or more hypotheses in a single project. This is called option number B, factorial design. So the researcher manipulate two or more independent variable factors simultaneously to observe their effect on the dependent variable. This design allows for the testing of two or more hypotheses in a single project. This is called option number B, factorial design. ठीक है. 280 है. Experimental design. तो experimental research is used as तो experimental research is used where option number D, all of the above. तो experimental research is used where option number A, time priority is in a causal relationship, consistency in a causal relationship, and magnitude of the correlation is great. ठीक है. तो experimental research is used where time priority is a causal relationship, consistency in a causal relationship, and magnitude of the correlation is a great. 281 है. Consider the following statement. तो which of the above are the correct statement? Option D, all of the above are the correct statement. ठीक है. तो true experiment must have a control group. तो true experiment must have a control group. Control group is a group of research participants that resemble the experimental group but not receive the experimental treatment. ये भी सही है. And the control group provides a reliable baseline data to which you can compare the experimental result. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर राइट. ठीक है, आपका दोनों सही है. द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट हु रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट. ट्रू एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव. तो ट्रू एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन कंट्रोल ग्रुप एंड वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. तो इट इज पॉसिबल टू हैव मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. 283 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपको बताना है दिस थ्री स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग. ठीक है, तो ये आपका तीनों स्टेटमेंट किसके बारे में बता रहा है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है दिस स्टेप इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस एंड दिस स्टेटेड रिसर्च क्वेश्चन प्रोवाइड द बेसिस फॉर डिजाइन एंड डाटा एनालिसिस एंड दिस स्टेप गाइड. तो दिस स्टेप गाइड द रिसर्चर decision as to go for an experimental design or some other orientation. तो these three statements reflect the following. Option C, hypothesis. 284 है. Consider the following statement. तो consider the following statement about an experimental test. तो right answer option number B, post test only design. तो which kind of test has been conducted in this case. तो इसका right answer option number C, option B, post test only design होगा. ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट. तो दिस टाइप ऑफ डिजाइन हैज टू रैंडमली असाइंड ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड ए कंट्रोल ग्रुप. ठीक है, ये आपका सही है. नाइदर ग्रुप इज प्री टेस्टेड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द ट्रीटमेंट इज अप्लाइड टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ठीक है, तो ये आपका जो है पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन है. 285 है. विच ऑफ द फॉलोइंग. तो which of the following statement apply in case of a true experiment. तो which of the following statement apply in case of a true experiment. Option B, all of the above. तो control group and experimental group. ठीक है, researcher manipulator group variable and आपका random assignment. ठीक है, तो ये आपका तीनों सही है. ठीक है, तो which of the following statement apply in case of true experiment. तो control group and experimental group, researcher manipulator group variable and random assignment. ठीक है. 286 है. In quasi experimental design is applied in situation where. So in quasi experimental design is applied in situation where option number C, both A and B are right. The researcher has less control over the independent variable than in the classical design. In quasi experimental design is applied in situation where the researcher has less control over the independent variable that in the classical design. The classical design is both much easier. ये आपका दोनों सही है. ठीक है. 287 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो विच टाइप ऑफ डिजाइन इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस स्टेटमेंट. तो ये किसके बारे में बता रहा है आपका स्टेटमेंट. तो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. दिस डिजाइन इज यूज्ड व्हेन देयर आर इनहेरेंट differences between the subject and possible differences in
experimental condition. It is important to bring some homogeneity to each group. तो ये आपका जो है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। तो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. दिस डिजाइन इज यूज्ड व्हेन देयर आर इनहेरेंट differences between subject and possible differences in experimental condition, and it is important to bring some homogeneity to each group. आपका तीनों सही है, ठीक है। इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।